Hello everyone. Today we are going to study chapter 1 of subject theory of machines, that is fundamentals and types of mechanism. In this chapter we are going to cover kinematics of machines, under which definition of statics, dynamics, kinematics, kinetics, kinematic link and its types, kinematic pair and its types, constant motion and its types. Kinematics of machines. Statics. What is statics? Statics क्या है? When the body is at rest, study of forces acting on bodies is called as statics. मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे होगी और फोर्सेस जो एक्ट हो रहे होंगे जब बॉडी रेस्ट पे है, तो उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज डायनामिक्स. डायनामिक्स क्या होता है? जब बॉडी मोशन में है और जो फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं उसका स्टडी मतलब डायनामिक्स. दैट इज स्टडी ऑफ बॉडीज इन मोशन is called as dynamics. It includes both kinetics and kinematics. What is kinetics? Kinetics is study of forces due to mass and inertia. That is, अगर एक बॉडी को फोर्स अप्लाई किया और वो बॉडी मोशन में है, the force which causes motion, the study of those forces is called as kinetics. Okay. Kinematics क्या है? स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन. मतलब क्या, अभी एक ऑब्जेक्ट है उसको अगर फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसका स्टडी, और जिस वेलोसिटी से बॉडी मूव हो रही है उसका स्टडी, और एक्सेलरेशन का स्टडी, इस सब का स्टडी, इसको हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं. सो काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन. नेक्स्ट पॉइंट इज काइनेमेटिक लिंक एंड इट्स टाइप्स. काइनेमेटिक लिंक क्या होता है? ईच पार्ट ऑफ मशीन which moves relative to some other part is known as link or kinematic link or element. मतलब क्या? इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल क्या है? स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. इसमें नंबर ऑफ लिंक कौन से है? नंबर 1 इज फ्रेम. यू कैन सी हियर, दिस इज फ्रेम. ओके. नंबर 2 इज क्रैंक. दिस इज क्रैंक, O2 to A. Link number 3 is connecting rod. This is connecting rod. And link number 4 is slider. Link number 4 in figure slider. Okay. अगर काइनेमेटिक लिंक का मतलब समझना है तो ऐसा कोई भी पार्ट जिसकी मोशन हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट. फॉर एग्जांपल, हियर क्रैंक इज मूविंग रिलेटिव टू कनेक्टिंग रॉड, so it can be called as link. Or frame, that is one, it is fixed. Okay. And link 2, that is crank, it is moving with respect to link 1. So उसको हम लिंक बोल सकते हैं. तो इसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं? फ्रेम जो कि फिक्स है, क्रैंक, लिंक 2, देन कनेक्टिंग रॉड, दिस इज कनेक्टिंग रॉड, link 4 is slider. So in this figure there are 4 links. Next topic is types of links. लिंक के टाइप्स कितने हैं? फर्स्ट टाइप इज रिजिड लिंक. रिजिड लिंक क्या होता है? वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन, यानी कि जब मोशन ट्रांसमिट हो रही रहती है उस समय लिंक डिफॉर्मेशन में नहीं जाता है, यानी कि लिंक का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है तब जब मोशन ट्रांसमिट हो रही है, तो ऐसे लिंक को हम रिजिड लिंक बोलते हैं. वैसे अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली रिजिड लिंक कुछ नहीं होता, लेकिन अपन अज्यूम करते हैं कि कनेक्टिंग रॉड इज रिजिड क्योंकि उसका डिफॉर्मेशन निग्लिजिबल होता है या फिर बहुत कम होता है, इसलिए हम कनेक्टिंग रॉड को रिजिड लिंक कंसिडर करते हैं. ओके. तो रिजिड लिंक की डेफिनेशन क्या है? रिजिड लिंक इज वन विच डज नॉट गो एंड अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन while transmitting motion.
नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबल लिंक। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है। अभी फ्लेक्सिबल लिंक क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ लिंक विच इज पार्टली डिफॉर्म्ड इन ए मैनर नॉट टू अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ मोशन। मतलब फ्लेक्सिबल लिंक बेसिकली उसका एग्जांपल क्या है, बेल्ट, रोप्स, वायर्स एंड चेन्स। सो बेल्ट का अगर एग्जांपल देखा जाए तो बेल्ट में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिस कारण जब मोशन ट्रांसमिट होता है तो बेल्ट थोड़ा स्ट्रेच होता है, लेकिन उस वजह से डिफॉर्म, थोड़ा स्ट्रेच होता है नहीं, थोड़ा डिफॉर्म हुआ है, लेकिन उस वजह से मोशन ट्रांसमिट करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, इसलिए हम बेल्ट को फ्लेक्सिबल लिंक बोलते हैं। ओके, सो इट इज अ टाइप ऑफ लिंक विच is partly deformed while transmitting motion. ओके, थर्ड टाइप क्या है, फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ लिंक इन विच मोशन इज ट्रांसमिटेड with the help of pressure of fluid is called as फ्लूइड लिंक। मतलब क्या होता है, फ्लूइड लिंक ऐसी लिंक है जिसमें मोशन ट्रांसमिट होता है फ्लूइड के प्रेशर से। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, एक्सेट्रा। Okay, so these are the three types of links. Next topic is kinematic pair and its types. Kinematic pair क्या होता है? There is always a relative motion existing between two links. If this relative motion between the pair of links is constraint type, then the pair is called as kinematic pair. मतलब क्या? अगर दो लिंक में रिलेटिव मोशन है और वो रिलेटिव मोशन पेयर ऑफ लिंक के बीच में कंस्ट्रेंट टाइप है, मतलब एक डेफिनेट डायरेक्शन में है, देन द पेयर इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक पेयर। ओके, उसके टाइप्स क्या क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर। बेसिकली काइनेमेटिक पेयर क्लासिफाई किए जाते हैं तीन टाइप में। कौन कौन से टाइप है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्ट्स। अभी रिलेटिव मोशन कौन से टाइप से है, स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्पेरिकल पेयर। ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कांटेक्ट बिटवीन एलिमेंट्स, यानी कि दो एलिमेंट्स या फिर दो लिंक में कांटेक्ट कौन से टाइप का है, उसके हिसाब से हाइयर पेयर एंड लोअर पेयर, ये दो क्लासिफिकेशन है। तीसरा है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट, उसमें भी दो टाइप है, सेल्फ क्लोज पेयर एंड फोर्स क्लोज पेयर। ओके, सो बेसिकली देयर आर these three types of काइनेमेटिक पेयर्स। ये तीन क्लासिफिकेशन है काइनेमेटिक पेयर्स के। अभी हम अगले स्लाइड्स में ये डिटेल में देखने वाले हैं कि है ना कौन से टाइप्स हैं, कौन से क्लासिफिकेशन में। पहला टाइप है काइनेमेटिक पेयर में अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्ट्स। नंबर वन, स्लाइडिंग पेयर, उसे हम प्रिज्मेटिक पेयर भी बोलते हैं। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन टू लिंक्स हैव स्लाइडिंग मोशन रिलेटिव टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग पेयर और प्रिज्मेटिक पेयर। इसका मतलब क्या, अभी अगर आपने फिगर देखा तो ये 1 नंबर की जो लिंक है, ये लिंक नंबर 2 में क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है। ठीक है, सो इसे हम स्लाइडिंग पेयर बोल सकते हैं। इसका और एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो पिस्टन एंड सिलेंडर। सिलेंडर में पिस्टन क्या होता है, स्लाइड होता है। दूसरा एग्जांपल है क्रॉस हेड एंड गाइड्स इन अ स्टीम इंजन। सिंपली इसका मीनिंग क्या है, अगर दो एलिमेंट में रिलेटिव मोशन स्लाइडिंग टाइप की होगी तो उसे हम स्लाइडिंग पेयर बोलेंगे। सेकंड टाइप है टर्निंग पेयर, उसे हम रिवोल्यूट पेयर भी बोलते हैं। इसका डिफिनेशन कैसे हो सकता है, when two elements are connected such that one element revolves around the other it forms a turning pair। मतलब
अभी इधर शाफ्ट क्या हो रहा है, इस एलिमेंट के अंदर रिवॉल्व हो रहा है या फिर टर्न हो रहा है, तो उसे हम टर्निंग पेयर बोल सकते हैं। या फिर लेस स्पिंडल सपोर्टेड इन अ हेडस्टॉक, हेडस्टॉक के अंदर लेस स्पिंडल क्या होता है, टर्न होता है या फिर रोटेट होता है। और crankshaft in a journal bearing in an engine. So these are the examples of turning pair. Okay. Next definition is rolling pair. Rolling pair में क्या होता है? How can you define rolling pair? When the two elements of pair are connected in such a way that one roll over another fixed link, the pair is called as rolling pair. मतलब एक एलिमेंट या फिर एक लिंक रोल होती है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड लिंक, तो उसको हम रोलिंग पेयर बोलते हैं। उसका एग्जांपल क्या है, बॉल बेरिंग। अभी आप फिगर देखिए, बॉल बेरिंग की फिगर, इसमें क्या है, रोलिंग एलिमेंट जो है बॉल्स, वो इनर रेस और आउटर रेस के बीच में क्या होते हैं, रोल होते हैं, इसलिए हम इसे रोलिंग पेयर का एग्जांपल बोलते हैं, बॉल बेरिंग। ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, स्क्रू और हेलिकल पेयर। स्क्रू पेयर में क्या होता है, इन अ स्क्रू पेयर वन लिंक इज कंस्ट्रेंट टू हैव कॉम्बिनेशन ऑफ टर्निंग एंड स्लाइडिंग मोशन रिलेटिव टू अदर लिंक। मतलब क्या, अभी अब अगर आपने एग्जांपल देखा स्क्रू पेयर, यू इमेजिन नट एंड बोल्ट। नट एंड बोल्ट में क्या होता है, या फिर इस फिगर में क्या दिखाया हुआ है, इसमें क्या होता है, जब ये रोटेट होगा एलिमेंट, तो ये स्लाइड भी होगा और टर्न भी होगा। नट एंड बोल्ट को भी आप इमेजिन कर सकते हो। नट बोल्ट में क्या होता है, बोल्ट जब हम टाइट करते हैं या फिर रिवॉल्व करते हैं, तो बोल्ट नट के बीच में स्लाइड भी होता है और टर्न भी होता है। ओके। सेकंड एग्जांपल है लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ विथ नट। लेथ मशीन में भी क्या होता है, लीड स्क्रू पे जो मोशन होती है वो कॉम्बिनेशन होता है टर्निंग और स्लाइडिंग का। ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्पेरिकल पेयर। स्पेरिकल पेयर, when two elements of pair are connected in such a way that only one element with spherical shapes turns or swivels about other fixed element, the pair formed is called a spherical pair. एग्जाम्पल इसका क्या है, अटाइनमेंट ऑफ कार मिरर। इसमें क्या होता है, दो एलिमेंट पेयर में ऐसे कनेक्ट किए जाते हैं जिसमें एक एलिमेंट होता है जो स्पेरिकल शेप से होता टाइप का होता है, वो क्या करता है, टर्न्स होता है, टर्न और स्विवेल अबाउट फिक्स एलिमेंट, उसको हम स्पेरिकल पेयर बोलते हैं। अभी एग्जांपल फिगर देखिए स्पेरिकल पेयर की, तो इसमें बॉल एलिमेंट जो है वो सॉकेट एलिमेंट में क्या होता है, टर्न होता है, उसी टर्निंग मूवमेंट को हम स्विवेल भी बोलते हैं। ओके। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्पेरिकल पेयर। ओके। तो हमने अभी क्या क्या देखा, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन में हमने स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, रोलिंग पेयर और स्पेरिकल पेयर देखा। ओके। अभी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कांटेक्ट बिटवीन एलिमेंट्स, यानी कि दो एलिमेंट के बीच में जो कांटेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। उसमें दो टाइप है। पहला टाइप है लोअर पेयर। लोअर पेयर क्या होता है, इफ अ काइनेमेटिक पेयर इन मोशन हैज सरफेस और एरिया कांटेक्ट बिटवीन टू लिंक्स देन इट इज कॉल्ड एज लोअर पेयर। मतलब दो एलिमेंट में अगर सरफेस या फिर एरिया कांटेक्ट होगा तो उसे हम लोअर पेयर बोलते हैं। ओके। अभी लोअर पेयर के एग्जांपल क्या है, नट एंड बोल्ट, बोल्ट एंड सॉकेट जॉइंट, शाफ्ट रोटेटिंग इन बियरिंग, piston reciprocating in cylinder. Okay. It may be noted that all sliding pair, turning pair, screw pair, cylindrical pair and spherical pair forms a lower pair. ये एग्जांपल देख सकते हैं लोअर पेयर का। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट में क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको लोअर पेयर बोल सकते हैं। एक चीज इसमें याद रखना है कि लोअर पेयर जो रहता है, लोअर यानी कि कम, कम मीनिंग है उसका, लेकिन अगर हम देखा जाए
तो उसमें सरफेस और एरिया कांटेक्ट है जो कि ज्यादा है। ऐसे उल्टा है, ऐसे उल्टे तरीके से इसको याद रखना है। ओके, लोअर पेयर में लोअर मतलब कम या फिर रिड्यूस्ड, लेकिन इसमें जो कांटेक्ट रहता है दो एलिमेंट का वो ज्यादा रहता है, क्योंकि सरफेस और एरिया में दो एलिमेंट का कांटेक्ट अगर सरफेस कांटेक्ट या एरिया कांटेक्ट रहेगा तो वो ज्यादा रहेगा। ओके, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट टाइप इज हायर पेयर। हायर पेयर क्या होता है? इफ अ काइनेमेटिक पेयर इन मोशन हैज लाइन और पॉइंट कांटेक्ट बिटवीन टू लिंक्स, देन इट इज कॉल्ड एज हायर पेयर। मतलब क्या? अगर काइनेमेटिक पेयर में दो एलिमेंट के बीच में लाइन या फिर पॉइंट कांटेक्ट होगा तो उसे हम हायर पेयर बोलते हैं। ओके, द कैम एंड फॉलोअर अरेंजमेंट shown in figure shows example of higher pair as there is line contact between them। अभी इधर आप दो एलिमेंट देख सकते हैं, एलिमेंट वन कैम, एलिमेंट टू इज फॉलोअर। ओके, और यहाँ का जो कांटेक्ट है वो कैसा है? लाइन कांटेक्ट है, तो इसे हम इसलिए हायर पेयर बोल सकते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? कैम एंड फ्लैट सेट फॉलोअर जो हमने इधर देखा उससे लाइन कांटेक्ट रहता है उसमें, और कैम एंड नाइफ एज फॉलोअर बॉल बेरिंग्स एंड टीथ ऑफ स्क्यू हेलिकल गियर्स, उसमें है ना पॉइंट कांटेक्ट रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि लोअर पेयर, लोअर यानी कि रिड्यूस, लेकिन उसमें कांटेक्ट ज्यादा रहता है, हायर और मतलब सरफेस और एरिया कांटेक्ट। ओके, अभी हायर पेयर क्या, हायर मतलब ज्यादा यानी कि, लेकिन इसमें कांटेक्ट जो रहता है वो कम रहता है, लाइन या फिर पॉइंट कांटेक्ट ऐसे उल्टा रहता है, ये उल्टे तरीके से आपको याद रखना है। ओके, तो अभी हमने अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कांटेक्ट बिटवीन एलिमेंट, ये टाइप में, ये क्लासिफिकेशन में दो टाइप देखे, हायर पेयर एंड लोअर पेयर। ओके, so we have finished second type of kinematic pair, that is according to type of contact between two elements। okay, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में थर्ड टाइप देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मैकेनिकल आर्गुमेंट। ओके, थर्ड टाइप है काइनेमेटिक पेयर का अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट। उसके अंडर दो टाइप है, क्लोज और सेल्फ क्लोज पेयर। सेकंड इज अनक्लोज, और उसको ही हम ओपन या फिर फोर्स क्लोज पेयर बोलते हैं। ओके, क्लोज पेयर क्या होता है? व्हेन टू लिंक्स ऑफ ए पेयर आर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली दे कंस्टिट्यूट अ क्लोज पेयर। मतलब दो लिंक्स पेयर में अगर मैकेनिकली हेल्ड किए रहेंगे तो उसे हम क्लोज पेयर बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? ऑल लोअर पेयर्स आर सेल्फ क्लोज पेयर। ओके, सेकंड टाइप है अनक्लोज्ड, या फिर उसको ओपन, या फिर उसे हम फोर्स क्लोज पेयर बोलते हैं। ओके, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन टू लिंक्स of a pair are not held together mechanically, not held together, यही डिफरेंस है इसमें, so they constitute an unclosed pair। In this case the contact between two links is maintained by the force exerted by spring and gravity। okay, मतलब दो एलिमेंट वो हेल्ड किए नहीं रहेंगे, मतलब हेल्ड नहीं किए रहेंगे मैकेनिकली, तो उसे हम ओपन या फिर फोर्स क्लोज बोलते हैं, फोर्स क्लोज पेयर बोलते हैं। अभी फोर्स क्लोज पेयर, इसके मतलब से भी आप है ना इसका, इस टर्म से भी इसका मतलब निकाल सकते हो। अभी कैसे? कैम एंड फॉलो में क्या होता है? स्प्रिंग ऊपर से है ना टेंशन अप्लाई करती है, उसके वजह से कैम एंड फॉलोअर टच में रहते हैं। ओके, तो फिर इसको स्प्रिंग के फोर्स के वजह से टच में रहते हैं, इसे हम फोर्स क्लोज पेयर बोलते हैं। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ओके, काइनेमेटिक पेयर के पूरे टाइप्स हमने अभी स्टडी किए। नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रेंट मोशन एंड इट्स टाइप्स। ओके, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? व्हेन टू लिंक्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय वेरियस मींस एंड दिस मेथड ऑफ कनेक्शन डिसाइड द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लिंक्स। अगर दो लिंक टुगेदर कनेक्ट किए रहेंगे तो उसके बीच में जो मोशन, मेथड ऑफ कनेक्शन है वो मोशन डिसाइड करेंगे। ओके, तो फिर मेथड ऑफ कनेक्शन के डिफरेंस से इसको हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो इफ दिस रिलेटिव मोशन इज वन एंड ओनली टाइप देन इट इज सेड टू बी इन कंस्ट्रेंट मोशन। अगर एक ही टाइप का मोशन होगा तो इसे हम क्या, कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे।
ओके, अभी इसके क्लासिफिकेशन या फिर इसके टाइप्स देखते हैं हम। फर्स्ट टाइप है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। व्हेन द मोशन between the two links or between the pair is limited to a definite direction irrespective of the direction of force applied, then the motion is said to be completely constrained motion। मतलब दो लिंक्स ऐसे कनेक्ट किए रहेंगे जिसकी डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ फोर्स अप्लाइड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, तो उसे हम कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। अभी इसको समझने के लिए फिगर देखिए। इसमें दो एलिमेंट है, स्लाइडिंग रेक्टेंगुलर ब्लॉक और फिक्स ब्लॉक हैविंग अ रेक्टेंगुलर होल। अभी ये स्लाइडिंग रेक्टेंगुलर बार जो है वो स्लाइड इस ब्लॉक में यानी कि ब्लॉक नंबर 2 में वो क्या होगा, स्लाइड होगा, यानी कि रेसिप्रोकेटिंग अप एंड डाउन मोशन होगी। लेकिन इसकी मोशन सिर्फ अप एंड डाउन है, ये रिवॉल्व नहीं हो सकता। ओके, यानी कि इसकी मोशन कैसी है, सिर्फ अप एंड डाउन या फिर स्लाइडिंग मोशन, एक ही मोशन है, इसलिए हम इसे कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। ओके, इधर लिखा हुआ है इसके एग्जांपल। क्या एग्जांपल है, स्क्वायर बार मूविंग इन अ स्क्वायर होल, या फिर अ शाफ्ट विथ कॉलर्स एट इट्स एंड टर्निंग इन अ राउंड होल। सो दिस इज कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, नेक्स्ट टाइप इज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली, इसको आप ध्यान रखिए। डेफिनेशन क्या है, व्हेन द मोशन बिटवीन पेयर can take place in more than one direction, then the motion is called incompletely constrained motion। अभी इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोला यानी कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट नहीं है। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में हमने क्या देखा था, एक ही डायरेक्शन में डेफिनेट मोशन होगी तो उसे हम कंप्लीटली कंस्ट्रेंट बोलेंगे। अभी ये इनकम्प्लीटली वर्ड का मीनिंग क्या है, एक ही डायरेक्शन में मोशन नहीं है, यानी कि कितने डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में मोशन है। ओके, अभी ये समझने के लिए एक फिगर देखिए। अभी इसमें क्या है, शाफ्ट है, ठीक है, ये फुल स्टेप बेरिंग है। इसमें शाफ्ट क्या हो रहा है, एक तो स्लाइड भी हो रहा है अप एंड डाउन और रोटेट भी हो रहा है, यानी कि दो डायरेक्शन में मोशन हो रही है, स्लाइडिंग की भी और रोटेशन की भी। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, ये है सेकंड टाइप। अभी थर्ड टाइप क्या है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, अभी इसमें क्या हो रहा है, पहले डेफिनेशन देखिए। व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स फॉर्मिंग अ पेयर is such that the constraint motion is not completed by itself but by some other means, then the motion is said to be successfully constrained motion। अभी समझने के लिए फिगर देखिए। अभी इसमें क्या हुआ है, सेम फिगर है, ये और ये फिगर सेम है, लेकिन इधर डिफरेंस क्या है, एक फुल लोड अप्लाई किया है। ओके, मतलब ये स्लाइडिंग स्लाइडिंग भी होगा और रोटेट भी होगा। ओके, लेकिन ये लोड अगर अप्लाई किया तो इसका स्लाइडिंग मोशन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अप एंड डाउन मोशन नहीं होगा क्योंकि ये लोड अप्लाई किया हुआ है। ओके, यानी कि मोशन इनकम्प्लीटली कंस्टेंट है, लेकिन लोड अप्लाई करने के कारण मोशन कैसी हो रही है, उसकी कंप्लीटली कंस्टेंट हो रही है। ठीक है, लेकिन किस वजह से, एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने की वजह से। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। क्योंकि कंस्टेंट मोशन खुद से नहीं होती, इज नॉट कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ बट बाय सम अदर मींस। अदर मींस इधर क्या है, एक्सटर्नल लोड जो वर्टिकल अप्लाई किया हुआ है, एक्सटर्नल लोड की वजह से ये कंप्लीटली कंस्टेंट हो रही है, इसलिए इस मोशन को हम सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन बोलेंगे। गॉट इट। थैंक यू।